नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम PYQ सीरीज़ में। दोस्तों, आज से न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है, जो कि 26 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक्टिव हो जाइए। तो ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि कई साल रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति जो था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जन मन गण गीत किसने लिखा? तो जन मन गण गीत जो लिखा था वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1927 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो है चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में जो हुआ था वो हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? तो हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू हुआ था वो हुआ था 2022 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो हो जाएगा हमारा सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो बनाई वो बनाई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह है? तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चिन्ह है वो हो जाएगा हमारा चक्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो हो जाएगा हमारा 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 1925 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1954 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1897 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पंचायतीय राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायतीय राज्य व्यवस्था जो सबसे पहले लागू हुई थी वो हुई थी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है वो हो जाएगा हमारा H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो हो जाएगा हमारा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो होता है गुर्दा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो की थी फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो हो जाएगा हमारा स्नायु तंत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो बल्ब में जो गैस का प्रयोग होता है वो होता है आर्गन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो हो जाएगा हमारा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पाचन तंत्र में भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में भोजन का सबसे अधिक पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है वो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो रोकती है वो रोकती है पराबैंगनी किरणें को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जल का उबलने का तापमान कितना होता है? तो जल का उबलने का तापमान जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शोषण के समय मनुष्य कौन सी गैस लेता है? तो शोषण के समय मनुष्य कौन सी गैस लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो हृदय जो बना होता है वो बना होता है 4 कक्षों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया
को क्या कहते हैं? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग किसके कारण होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिजली का बल्ब किसने खोजा? तो बिजली का बल्ब जो खोजा वो खोजा था एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन जो निकलता है वो निकलता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्रेफाइट किसका रूप है? तो ग्रेफाइट जो रूप है वो हो जाएगा हमारा कार्बन का रूप है। तो ग्रेफाइट कार्बन का रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था वो किया था ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? तो परमाणु क्रमांक 1 जो है वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।